स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा। और आज हम लोग इस सेशन में ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वर्ब। वर्ब जो कि ग्रामर का सबसे मजबूत अंग माना जाता है। कहने का मतलब ग्रामर के दूसरे चैप्टर्स को समझने के लिए हमें वर्ब को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं वर्ब इसमें जीरो से शुरू करने जा रहा हूँ, मतलब इनिशियल स्टेज से शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बल्कि प्योर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो वर्ब होता क्या है, वर्ब होता क्या है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझते हैं। राम इज अ डॉक्टर, राम प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में पूछा जाए सब्जेक्ट कौन है, सबको पता है राम है। और डॉक्टर क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है। ये सब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है, तो इसमें इज है और इसमें प्लेज है। मतलब इस सेंटेंस में हो रहा है राम क्रिकेट खेलता है, तो राम कुछ करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, तो क्रिकेट खेलता है। और इसमें क्या है, राम क्या है, तो राम डॉक्टर है। तो मतलब वर्ब का डेफिनेशन हो गया जिससे करना या होना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। करना या होना, करना मतलब कोई काम कर रहा है, खेल रहा है। होना मतलब राम क्या है, डॉक्टर, मतलब जिससे करना या होना समझा जाए तो वो वर्ब कहलाता है। और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग or being something is called verb. A word that stands for doing or being something, ठीक है। तो ये आपका doing हो गया, क्या कर रहा है, तो खेल रहा है। ये क्या कर रहा है, मतलब ये क्या है, तो ये डॉक्टर यानी being, यानी जिससे करना या होना समझा जाए वो आपका वर्ब कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या पढ़ना है। वर्ब का आगे का पार्ट और हमें इसे अच्छे से समझना है। वर्ब को डिवाइड किया गया है आपका मेन वर्ब, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमवी लिखते हैं। उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसे हम लोग शॉर्ट में एवी लिखते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या 24 होती है, ठीक है। इसे हम लोग कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, हम लोग उसे देख रहे हैं। जैसे इसका पहला कैटेगरी हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। उसके बाद मॉडल्स, लास्ट हमारा हो गया सेमी मॉडल्स। तो प्रिंसिपल वर्ब इसकी संख्या हम लोग देख रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज एंड हैड। तो ये कितना हो गया, 3 3 6 3 9 2 11, यानी प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब की संख्या 11 होती। तो 24 में से 11 आ गया अभी तक। अब आगे देखते हैं मॉडल्स। विल आपका कुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ये कितना हो गया, 2 4 6 8 10, 11 और 10 21 हो गए। अब बचे 3, यानी 3 हमारा सेमी मॉडल्स है। नीड, बेयर एंड द लास्ट इज यूज टू, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा 24 हो गया। तो हम लोग आगे ऑक्सिलियरी वर्ब में इन सभी चीजों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मेन वर्ब। वैसे हम लोग देखें ऑक्सिलियरी वर्ब तो बताया गया कि 24 होते हैं, लेकिन
अगर मेन वर्ब के बारे में बात किया जाए तो अगर हम पूरी की पूरी डिक्शनरी बुक वगैरह की बात करें तो मेन वर्ब मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब लिमिटलेस है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ने के लिए इसका कुछ लिमिटेशन बाउंड्री बनाया गया है, हम लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं। तो मेन वर्ब हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, इसी में हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब इसको रखे हुए हैं, ये हो गया एक। फिर इसमें एक और ग्रुप में रखा हुआ है आपका रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। फिर एक और ग्रुप में इसको रखा हुआ है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो मेन वर्ब को इन 3 कैटेगरीज में रखा गया है और इन्हीं 3 कैटेगरीज में आपका मेन वर्ब पूरा डिसाइड है, ठीक है। लेकिन इन 3 कैटेगरीज को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स यानी मेन वर्ब के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेना भी जरूरी है, ठीक है, ताकि ये सभी बात हमें अच्छे से समझ में आए। मेन वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब जो होते हैं वो 5 टाइप्स यानी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेसिक मतलब हम लोग अभी बेसिक पे चलते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेस, ठीक है। फिर और एग्जांपल कट, 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 कटिंग, कट्स। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, ये दोनों वर्ब्स में कि प्ले, प्लेड, प्लेड इनके बढ़ने का तो एक तरीका है, एक सिस्टम से बढ़ रहे हैं, है ना। कट, कट, कट मतलब पता नहीं इनका कुछ अलग ही रूल है। हिट, 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 पुट, पुट, पुट। और इसमें समझ में आ रहा है कि एक तरीका से एक सिस्टम से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई सिस्टम नजर ही नहीं आ रहा है ना। तो ये जो तरीका से बढ़ रहा है तो इसलिए इसको रेगुलर वर्ब के ग्रुप में रखा गया है। बात समझिएगा, ये रेगुलर वर्ब में आ गया। और कट वाला जो है, इस प्रकार के जो वर्ब है, ऐसा नहीं कि केवल कट ही, मतलब कट जैसे ही, जैसे कट हो गया, पुट हो गया, लेट हो गया, सट हो गया, तो इस प्रकार के जो वर्ब होते हैं उनका एक अलग ही तरीका है। तो इस प्रकार के वर्ब को हम लोग कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये बेसिक मेन वर्ब चल रहा है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कुछ और बेसिक चीज जो हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अब जैसे हम लोग V1 की बात करें तो V1 आपका हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है और वो प्लूरल होता है। और V2 ये पास्ट फॉर्म में होता है और ना तो ये सिंगुलर होता है और ना ही ये प्लूरल होता है। V3 की बात करें तो ये परफेक्ट में इसका यूज होता है, सभी को पता है, लेकिन यहां ध्यान रखना है परफेक्ट। और ये भी ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। V4 की बात करें, कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज होता है और ये भी ना तो सिंगुलर होता है और ना ही ये प्लूरल होता है। अब V5 की बात करें, यानी V1 प्लस SEIS, ओके, वो भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है। इस फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है। V1 और V5 दोनों प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, लेकिन V1 को हम लोग प्लूरल बोलते हैं और V5 जो सिंगुलर फॉर्म में होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई SEIS लगा इसमें और ये हो गया सिंगुलर, और जिसमें SEIS लगा ही नहीं वो हो गया प्लूरल। तो आखिर कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? सो लुक हियर, फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने पीछे भी कुछ एग्जांपल दिया, राम
plays cricket. They eat a mango. अब एक बात बताओ, यहां पे एस या यस लगा, ऐसे तो V5 आ गया, बिल्कुल V5 है। अब ये बताओ, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल माना जाता है ना। अब यहां देखिए, दे ईट अ मैंगो, वे लोग आम खाते हैं, है ना। तो दे ईट, अब ये बताइए, दे यहां पे ये क्या हुआ, हमारा जो सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल है ना, प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो जो वर्ब होता है वो हमारा सिंगुलर हो जाता है ना, मतलब उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर। तो उसी के अनुसार से ऐसा इसमें बोला गया है, क्योंकि हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस या यस लगाते हैं। ठीक है, आज की सेशन के लिए इतना काफी है। आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा और आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया। और ये कोई ट्रिक नहीं बल्कि प्योर कॉन्सेप्ट था। हम लोग आगे भी इसके कई सारे पार्ट्स में मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। हमें आपके सजेशन का वेट होता है। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।